नमस्कार, मैं अनिल वर्मा शेखर। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं और विकास पांडे हैं, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से संजीव यादव बंटी हैं, पार्टी के महामंत्री हैं रहे हैं। और अनिल मिश्रा जी हैं, मीडिया विभाग के संरक्षक हैं। इसके अलावा खालिद उस्मानी है, पार्टी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। अनुपमा शर्मा है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और वरुण त्रिपाठी हैं, युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा गौतम कश्यप ये मीडिया प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के। अभी पिछले दिनों जब कोविड का प्रकोप खूब तेजी पर था, तब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष राम आश्रय राजपूत का की मौत हो गई कोविड के चलते हुए। और उस समय बहुत सी बातें सामने आई थी, लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से ये बात बहुत अच्छी तरह से प्रचारित की जा रही है, वायरल की जा रही है कि जो रामाश्रय राजपूत का जो निधन हुआ, उसमें पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसमें बहुत रुचि से उसमें उनकी चिंता नहीं की। और खास तौर से ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं हो पाई, उन्हें बेड नहीं उपलब्ध कराया पार्टी के लोगों ने। मतलब पार्टी के जो नेता थे, राम आश्रय राजपूत का एक बड़ा योगदान पार्टी के लिए है मंडल अध्यक्ष के रूप में। और अभी पंचायत चुनाव में उन्हें प्रभारी बनाया गया था। उनका एक बड़ा योगदान है। विधानसभा चुनाव भी जो हुए हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। लोकसभा चुनाव में उनका बलपुर ब्लॉक में उनका अपना एक अलग नेटवर्क था, उसका पार्टी ने लाभ उठाया। और इसी बात को वायरल किया जा रहा है कि जब उनकी हालत खराब हुई, उन्हें कोविड हुआ, तो वो पार्टी से मदद चाहते थे। वो इस स्थिति में थे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए, तब पार्टी के लोगों ने फोन नहीं उठाए, पार्टी के लोगों ने उनकी मदद नहीं की। और ऑक्सीजन ना उपलब्ध होने के चलते उनकी मौत हुई। जब तक उन्हें एल2 अस्पताल में भर्ती कराया गया राहुल राजपूत की तरफ से, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर के एक पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता की मौत पर सवाल उठाए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि किसी पार्टी में निष्ठा की क्या कीमत है, ये राम आश्रय राजपूत के निधन से समझी जा सकती है। पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी के लिए समर्पित रहता था। और बताते हैं कि शुरू में भी जब उन्हें कोविड के लक्षण हुए, तो उन्होंने खाली बुखार की और सारी दवाइयां लेकर के काम शुरू किया और काम में लगे रहे। उसके बाद में जब बिल्कुल स्थिति ये पहुंच गई कि उन्हें बिल्कुल क्लियर हो गया कि उन्हें वो पॉजिटिव है, कोरोना उन्हें है, तो उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाए पार्टी के लोगों की ओर से जिनके लिए वो काम करते थे। और उन्होंने कहा कि वो अब अभी और जीना चाहते हैं, पार्टी उनकी मदद करे। लेकिन पार्टी के लोगों की तरफ से, संगठन की तरफ से, जिस संगठन के लिए वो काम करते थे, उस संगठन ने पर्याप्त मदद नहीं की। और अब ये वायरल किया जा रहा है, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की लोगों के सामने लाई जा रही है। ये भी है, हम लोग नहीं लेंगे, हम केवल उस सूचना का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उनके आपके अपने लोग ही हैं जो इस सब चीज को प्रचारित कर रहे हैं। और सही बात भी है, अगर किसी कार्यकर्ता के साथ, किसी निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ, किसी कर्मठ कार्यकर्ता के साथ ये स्थिति पेश आई है, तो निश्चित रूप से चर्चा भी होनी चाहिए और ऐसी स्थितियां पैदा की जानी चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की बातों की पुनरावृत्ति ना हो। तो राम आश्रय राजपूत के निधन पर निश्चित रूप से हम लोग बड़ा शोकाकुल हैं। हम लोगों के भी परिचित थे और बड़ा मृदुभाषी और बिल्कुल आत्मविश्वासी, बहुत हर तरह के गुण उनमें मौजूद थे। हम लोग उस समय भी स्तब्ध रह गए थे जब हम लोगों ने फेसबुक पर इस सूचना को आप सबके माध्यम से जाना था, समझा था कि राम आश्रय राजपूत हम सबके बीच में नहीं रहे। लेकिन अब जब कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है, तब इस चीज को उठाया जा रहा है। ये उचित भी है कि अगर कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहता है और उसके बाद में जब उस पर इस तरह का कोई समय पड़ता है, इस तरह की स्थितियां कोई पड़ती हैं, तो क्यों नहीं पार्टी उनकी मदद करती, क्यों नहीं पार्टी अध्यक्ष और महामंत्री इस तरह की मिसाल पेश करते कि
हम अपने कार्यकर्ता के लिए खुद भी कुछ भी झेल सकते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ता को हम इस स्थिति में छोड़ नहीं सकते। लेकिन स्थितियां वही हुई जिसकी चर्चा कुचर्चा रहती है कि फोन नहीं उठे, किसी ने मदद नहीं उठाई। राहुल राजपूत के बारे में ये बताया गया कि वो अपने चाचा के पास थे, मुकेश राजपूत के पास, पंकज जी के पास थे, वो दिल्ली में इलाज करा रहे हैं अलग अस्पताल में। और जब उन्हें जानकारी हुई तो वो फरुखाबाद आए राम आश्रय राजपूत का नाम जानने के बाद में। उन्होंने उन्हें एल2 अस्पताल फतेहगढ़ में भर्ती कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुल मिलाकर ये स्थिति हुई कि ऑक्सीजन और दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाई राम आश्रय राजपूत को, और उसके बाद में उनका निधन हो गया। तो अनिल मिश्रा जी, आपसे ही शुरू करते हैं। आप भी विभिन्न पार्टियों में, कांग्रेस में रहे हैं, कार्यकर्ता रहे, निष्ठावान कार्यकर्ता रहे। तो ये जो स्थिति है, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो देवतुल्य कहती है अपने कार्यकर्ता को, उसके कार्यकर्ता के साथ जो स्थिति हुई वो सबके सामने है। तो ये घटना क्या सीख देती है, क्या इस पूरी घटना से क्या सीखना चाहिए, और अगर ये घटना निंदनीय है तो इसकी निंदा भी की जानी चाहिए। शेखर जी, राम आश्रय राजपूत जी से बहुत पहले से मैं परिचित रहा हूँ। जिस वक्त उन्होंने जो है राजनीति की शुरुआती की, और वास्तव में अच्छे आदमी थे। उसके बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने कार्य करा, और उनकी मृत्यु की भी खबर हमको मिली किसी भी माध्यम से, फेसबुक से और इधर से। तो खबर मिली तो अच्छी नहीं लगी कि भाई एक अच्छा व्यक्ति था, हंसमुख था स्वभाव का। और उसके बाद लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज जो सवाल आपके इस डिबेट में उठे हैं, तो निश्चित रूप से वो सवाल जो है बहुत अलार्मिंग है। राम आश्रय राजपूत जी जो है वो अपने भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के अलावा फर्रुखाबाद के एक नागरिक भी थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस सिलसिले में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही विचार करना है, और उनको सोचना है, और उन कारणों की तह में जाना है जो प्रकाश में आए कि किस तरीके से जो आपने बताई हैं ये परिस्थितियां अब अगर पैदा हुई वहां पे, तो उसके बाद में उनको जो है वो अपने उन परिस्थितियों को दोबारा किसी और व्यक्ति के साथ में, किसी और नागरिक को, या किसी पार्टी के कार्यकर्ता को उन परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गहराई में जाकर के एक एक चीज और एक सत्य का उद्घाटन करें इसमें, पार्टी लाइन से हट करके। और यही उनके लिए जो है उनकी आत्मा को सही श्रद्धांजलि होगी, उनकी अपनी पार्टी की भी। और हम तो फर्रुखाबाद का उनको नागरिक मानते हैं, इसलिए हम भी आपके साथ में अपनी आवाज उठाते हैं कि ये जरूर निकल करके आना चाहिए कि राम आश्रय राजपूत जी की मृत्यु किन परिस्थितियों में, ऑक्सीजन के अभाव में, किन परिस्थितियों में अपनी पार्टी के लोगों को आवाज उठाते हुए, देते हुए, और किस असहाय रूप में हुई है अगर, तो ये प्रकाश में आना चाहिए। ये मांग हमारी भी। जी, राम आश्रय राजपूत जी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, ऐसा कहा गया है। और जैसा कि अनिल मिश्रा भाई साहब बोल रहे हैं, ये बात सच है कि ये पार्टी के अगर वो कर्मठ कार्यकर्ता थे तो ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला है। ठीक है, शहर का भी मामला है, लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, और जिसपे भाजपा को गहन विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब ये लोग कहेंगे कि इस पे राजनीति, तो राजनीति की बात यहाँ पे ये आ जाती है कि वो माना कि राम आश्रय राजपूत जी पार्टी के पुराने निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता थे, लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें तो वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, ये एक बड़ी बात है। लेकिन अगर वो शहर के नागरिक थे, और क्योंकि भाजपा सत्ता में है, और क्योंकि भाजपा केंद्र और प्रदेश दोनों जगह सत्ता में है, तो किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी से मौत होना ये पार्टी के लिए निश्चित एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको सोचना चाहिए। डिबेट में वो जो चाहे बोल लें, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपना जो करने के लिए, लेकिन ये एक गूढ़ प्रश्न है आज सत्तारूढ़ पार्टी के सामने कि कोरोना जैसे पेंडेमिक काल में आम जनता तो आम जनता, अब आप बताइए, उनका अपना कर्मठ कार्यकर्ता भी एक छोटे से शहर फर्रुखाबाद में अपने चंद 4 नेताओं को, जबकि यहाँ के 4 विधायक और सांसद सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, उसके बावजूद वो ऑक्सीजन की कमी से मरता है, तो निश्चित ही बहुत ही शर्मनाक स्थिति है उस सत्ता में विचरण करने वाली, इस समय सत्ता में काबिज होने वाली सरकार के लिए। और जिसपे मेरी भी यही अपील है, एक फर्रुखाबाद की नागरिक के नाते, एक राजनीतिक व्यक्तित्व के नाते, कि इनकी इस
अब ऑक्सीजन की कमी से जैसे भी हुई मृत्यु की वास्तविक परिस्थितियों का पता जरूर लगना चाहिए और यही भाजपा परिवार को उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और शायद और जो इतनी मौतें हुई हैं कहीं ना कहीं सरकार की कमी के कारण, ये उन सभी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर वो राम आश्रय राजपूत जी की मृत्यु का कारण ढूंढ लेते हैं तो। जी सच्चा कारण बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। और उन्होंने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जो काम किया, शहर के ज्यादातर लोग परिचित थे उनसे। और आपने जो बताया कि ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा, तो आप ये देखिए कि साहब दिल्ली से कोई व्यक्ति आता है, वो उन्हें यहाँ एडमिट साहब हॉस्पिटल में करवाता है। चारों विधायक क्या कर रहे थे साहब, पूरी भाजपा जिले की नगर की क्या कर रही थी, और साहब वो तड़पता हुआ वो व्यक्ति या हमारे बीच नहीं रहा, तो बहुत ही शर्मिंदगी का विषय। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी प्रकार की राजनीति होनी चाहिए कि वो तो पूर्व में मंडल अध्यक्ष थे। हम आपको बताना चाहेंगे इसी कोविड के दौरान लखनऊ पश्चिम से साहब भोला सिंह इनके सांसद, बरेली से नवाबगंज क्षेत्र से इनके विधायक केसर सिंह, जिनके पुत्र ने डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को इनके स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि साहब मेरे पिता की हालत बहुत खराब है। और आप समझिए कि वो 6-7 दिन लखनऊ के अंदर एडमिट रहे, उसके बाद वो व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है और उनके प्राण चले गए साहब, उनकी सुध लेने वाला। दूसरी चीज, जनरल बीके सिंह भारत सरकार के थल सेना अध्यक्ष पूर्व, शर्म आती है साहब, एक सेना का इतना बड़ा सर्वोत्तम पद पे रहने वाला व्यक्ति, जिसका भाई गाजियाबाद में साहब एक बिस्तर के लिए तड़पता रहा। हमारे जिले के वर्तमान सांसद मुकेश राजपूत जी को साहब 2-2 दिन लगे दिल्ली में एडमिट होने के। तो साहब जब इन लोगों की ये हालत है, तो जो पूर्व मंडल अध्यक्ष रामासरे जी हैं उनके साथ ये हुआ, तो वो भाजपा इस विषय पे चिंतन करे, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस विषय पे कोई चिंतन करेंगे। जी भाई बस अब देखिए, राम आश्रय राजपूत जी एक अकेले व्यक्ति नहीं हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में राम आश्रय राजपूत जी जैसे बहुत लोग हैं जो ऑक्सीजन की कमी से अपने प्राण निछावर कर बैठे। और भाजपा ने तो कहीं कार्यकर्ता आम आदमी को देखा ही नहीं। यहीं के एक हमारे इनके ही जिला महामंत्री सलन सिंह राठौड़ जी, वो भी भाग दौड़ करते रहे अपने पिताजी के लिए, ऑक्सीजन के लिए। उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। इनके विधायक जी के बेटे खत्म हो गए, अग्रवाल जी के विधायक, उनके बेटे जी खत्म हो गए ऑक्सीजन की कमी से। आगरा में एक विधायक जी की पत्नी को एडमिट नहीं कराया गया, उनको भगा दिया गया। तो इस तरीके की बहुत समस्याएं हैं। इनके जो मुख्य वरिष्ठ नेता हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। आम कार्यकर्ता का, आम आदमी का क्या हाल हुआ होगा प्रदेश में, ये सबने देखा। नदियों में, गंगा में, ये सबने देख लिया, ये किसी से छुपा नहीं है। और इसका जवाब तो हम लोग कम दे पाएंगे। जैसे हमारे चाचा अनिल मिश्रा जी ने बताया कि भाजपा के प्रवक्ता ही सही से जवाब दे पाएंगे कि जो अपने कार्यकर्ता को देवतुल्य मानती थी और उसको इस अधर में छोड़ दिया, इसका जवाब सही से वही दे पाएंगे। और तुम बोल पाओगे आलोक जी? हाँ शेखर भाई, बड़ा दुखद विषय है। इसमें राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो तो पार्टी के जो लोग हैं उनकी प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारा कोई कार्यकर्ता किसी पीड़ा में है तो उस पीड़ा को दूर करने का हर संभव वो प्रयास करे। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां रही होंगी। इसकी तह में जो हमारे जो जनपद के जो नेतागण हैं वो उसको देखेंगे मामले को। लेकिन ये दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। और किन कारणों से मृत्यु हुई उसकी जांच होगी। अब बहुत सारी सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी से या कहीं ना कहीं से। तो अभी आपने ही बताया कि दिल्ली से एक पार्टी का ही कार्यकर्ता आया था जिसने उसको एडमिट कराया। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि पूरी तरीके से उपेक्षा नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उपेक्षित रहा। हमारा कुल मिलाकर के ये पार्टीगत नहीं, पार्टी लाइन से हट करके ये मानना है कि चाहे कोई भी हो, यदि वो सार्वजनिक जीवन में है, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो या अन्य सामाजिक जीवन का व्यक्ति हो, या हमारे
आसपास का कोई व्यक्ति हो, अगर उसे इस प्रकार की कोई आवश्यकता है तो हम सबको उसका सहयोग करना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी का है या भाजपा का है या किसी अन्य दल का है। हम सब लोगों की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम ऐसे व्यक्ति जो पीड़ित हैं उनका हम हर संभव सहयोग करें। और राम आश्रय जी समर्पित कार्यकर्ता रहे, हम सबको भी बड़ा दुख है उनका, किन कारणों से मृत्यु हुई। अब ये चूंकि प्रकाश में आया है मामला, तो ये हमारे जो जनपद स्तरीय जो नेता हैं इस मामले को अवश्य देखेंगे और उस परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विकास जी भाई साहब, निश्चित तौर पर बहुत गंभीर विषय है। और दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी था स्वर्गीय राम आश्रय जी से। मेरी उनकी पहली मुलाकात 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई थी, जहां मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था। बहुत निसंदेह जब मैंने उनकी खबर सुनी तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। कारण ये कि बहुत शानदार व्यक्तित्व थे, बहुत ही मतलब इतना हंसमुख और इतना मुझसे जानते हैं। उन्होंने क्या कहा, बोले विकास तुम्हारा हंसता हुआ ये चेहरा बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। ये उनका वो पहला कॉम्प्लीमेंट था मुझे याद है 2014 का चुनाव था और मैं उसमें आईटी का काम देख रहा था पार्टी की तरफ से। तो मुझे आज भी वो याद है, मुझे जब भी मिला करते थे, मुझे अध्यक्ष बनने के बाद उनका फोन आया और जब उन्होंने मुझे अध्यक्ष जी कह के संबोधित किया तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप मुझे अध्यक्ष ना कहें, मेरा ये ऐतराज है। बोले बस तुम्हारे साथ यही तो समस्या है, तुम बात में भी बात निकाल लेते हो। खैर ये एक बड़ा विषय है, मैं हूं या कोई भी हो, बिल्कुल ठीक कहा हमारे आलोक भाई साहब ने कि हम जब सामाजिक जीवन में होते हैं तो ये हमारी सबकी मिश्रित जिम्मेदारी होती है, ना कि किसी पार्टी की, कि हम सब एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे की सुरक्षा करें और एक दूसरे का नैतिकता के आधार पर सम्मान करें। किसी भी चीज का असम्मान नहीं होना चाहिए जिससे किसी को पीड़ा लगे, क्योंकि जाने वाला चला जाता है और अपनी यादें छोड़ यादों के सहारे कितना आगे जाते हैं ये तो हम ही समझ सकते हैं, ये उनका दर्द ही हमें समझा सकता है। लेकिन कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि ये विषय किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने कार्यकर्ता इस कोरोना काल में खोए हैं शायद ही किसी दल ने खोए हों, लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्य का, ये हमारे लिए दुर्भाग्य भी है क्योंकि इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी के ही लोग नहीं गए कोरोना में अन्य लोगों ने, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने पति खोया, बहुत लोग मरे, बहुत लोग गए हैं। और हमें लगता है कि यहाँ इस पैनल में बैठा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके करीब का कोई ना कोई व्यक्ति इस कोरोना के काल के ग्रास में समाया ना हो। तो मुझे लगता है कि ये विषय राजनीति से ऊपर का विषय है, राजनीति होनी ही नहीं चाहिए इस विषय पर, ये गहरी संवेदनाओं का विषय है। बस मैं इतना ही कहूंगा। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो है अपने ये कहा है कि हाँ इस स्तर के ऊपर हम इसकी जानकारी करेंगे और इसकी जांच वगैरह भी होगी, अच्छी बात है। मैं एक चीज और जोड़े दे रहा हूँ कि जब जांच की इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं तो व्यवस्था का प्रश्न होता है और व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिन हाथों में होता है उनके भी संदर्भ में जो है ये अपने जो है जानकारी हुआ करती है। आपके हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित होकर के अगर मरा है तो उसके पीछे जो है, अभी कहा विकास ने, कोई किसी का लाल था, कोई किसी का पति था, कोई किसी का वो था, ये भी जो है वो जांच का विषय जो है वो अगर स्वीकार कर ले कि ऑक्सीजन की कमी के अभाव से कहां लोग बाग क्यों मरे हैं, ये हिंदुस्तान के नागरिक के संग ऐसा एक एपिसोड है जिसको चर्चा बार बार बेकार है। हम कुछ कहते हैं अगर तो वो जो है राजनीति के उसमें दायरे में ये महिमा मंडित कर दिया करते हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना इस अवसर के ऊपर, केवल इतना कि राम आश्रय राजपूत को एक नागरिक के बतौर मानते हुए, एक इकाई मानते हुए इस विषय को गंभीरता से लें, जो दोबारा पुनरावृत्ति न हो। लेकिन जो अव्यवस्थाएं रही हैं उन्हें तो नकारा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि अव्यवस्थाएं जो रही हैं उन्हें नकारा नहीं जा सकता। इसके पूरी घटना का मतलब यही है कि ऑक्सीजन की कमी थी, बेड उपलब्ध नहीं हो रहे थे, सिफारिश की जरूरत थी, सिफारिश मिली नहीं, ये अलग चीज है। लेकिन जो सामान्य नागरिक है उसका अधिकार है कि वो सीधे भर्ती हो सकता है अस्पताल में, लेकिन सीधे भर्ती होने की स्थिति नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे, बेड उपलब्ध नहीं थे। इन अव्यवस्थाओं को भी नहीं
कहीं कहीं नकारा नहीं जा सकता। वरुण त्रिपाठी। हाँ जी भाई साहब, जिम्मेदारी भी लेनी होगी। भाई साहब देखिए, इस मुद्दे पे मैं कतई राजनीति नहीं करना चाहता, ना ही मैं कोई ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना चाहता हूं जिससे इस डिबेट की दशा और दिशा बिगड़े। लेकिन मैं अपने भाजपा के साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 2 लोग हमारे पैनलिस्ट बैठे भाजपा के, इस परिवार को जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, आपके चारों विधायक आपके सांसद हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस परिवार को आर्थिक सामाजिक जिस मोर्चे पे आपकी पार्टी और आपके लोग मदद कर सकते हो मदद करिए। अगर ऑक्सीजन की कमी से कोई व्यक्ति मरा है, वो आपकी पार्टी की नहीं, हिंदुस्तान का नागरिक है, हमारे शहर का एक नागरिक है। तो आप लोग जिस तरीके से हो पाए, इसके परिवार की, इनके बेटे हों या इनकी पत्नी हो, जो भी मदद कर पाए, क्योंकि आप लोग ज्यादा व्यक्तिगत तरीके से जानते हैं, तो इनकी हर संभव मदद करने का आप लोग प्रयास करिए। और आगे आने में आप देखिए कि अगर ऑक्सीजन की कमी वाला मुद्दा है तो उसके लिए आप लोग अपने स्तर से काम करिए, क्योंकि प्रदेश में सरकार आपकी है और कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी आप लोगों की हम लोगों से ज्यादा। आलोक जी, हम लोग 13-14 महीने से बुलेटिन चला रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लेकिन शायद पहली बार इस तरह का माहौल हुआ है डिबेट में जब लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। पहली बार ये स्थिति आई है। हम लोग सब उस शोक संतप्त परिवार के साथ हैं और जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने इस विषय को अपनी डिबेट में उठाया इसीलिए, और इसीलिए विषय बहुत से उठाए भी जाते हैं ताकि इस तरह की घटना अगर हुई है तो उसकी पुनरावृत्ति। पहली बार ऐसा माहौल हुआ है जब सबकी आंखें भर आई हैं, कोई बहुत से लोग अपने आंखों आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। तो हम आपसे यही भरोसा चाहते हैं आज की इस बहस के अंत में कि इस तरह की घटनाएं कम से कम कर्मठ कार्यकर्ताओं को जिस निस्वार्थ भाव से लोग काम करते हैं संगठन में, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और कम से कम अगर कोई संकट में इस तरह के कार्यकर्ता है तो उसे इस तरह की स्थिति नहीं मिलनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाए हैं, जिन्होंने राम आश्रय की मदद नहीं की है, उन्हें निश्चित रूप से शर्मिंदा होना चाहिए। और पार्टी बहुत बड़ी है, कार्यकर्ता बहुत बड़े हैं, समय बहुत बड़ा है, अन्य समय भी आ सकता है, अन्य स्थितियां भी आ सकती हैं, तब ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हम आपसे भरोसा चाहेंगे और इसी के साथ में इस डिबेट का, इस बहस का समापन करेंगे। आलोक जी। देखिए शेखर भाई, ये हमने कहा कि पार्टीगत विषय नहीं है, ये गहन संवेदना का विषय है। और पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता जाता है तो ये पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति होती, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, और ये हर पार्टी पर लागू होती है। अगर कोई भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण, उनके कष्ट में उनका साथ अगर नहीं देगा तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और समाप्ति की ओर वो पार्टी कदम बढ़ाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। कार्यकर्ताओं का सम्मान, उनका संरक्षण, उनका संवर्धन तो हर पार्टी को करना ही है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी देश में कोई भी पार्टी हो। और कहीं पर कोई भी अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो उसमें पार्टी के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं वो अवश्य संज्ञान लेंगे और ऐसी कोई विषम परिस्थिति ना आए, उसके लिए हम सब लोग अब और ज्यादा सचेत और जागरूक रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बार फिर हम लोग राम आश्रय राजपूत के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज की इस बहस को समाप्त कर रहे हैं। एक बार फिर अनिल मिश्रा जी का, आलोक जी का, विकास का, वरुण का, अनुपमा जी का, खालिद का और गौतम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।